और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस। जय हिंद। तो हम लोग आज मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य के कैसे स्थापना, उत्पत्ति कैसे हुआ था और उसका कार्यकाल क्या था। और ये जो आपका जो होगा बहुत से कामों में आएगा। 8th क्लास में भी है, 10वीं क्लास में भी है और आपको 12वीं क्लास में ज़्यादातर पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम जान लेते हैं मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश। ये जो मौर्य वंश थे, इनका संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए कि तो हम जानते हैं इसका मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो था जन्म कब हुआ था हम लोग जानेंगे, 345 ईसा पूर्व में, याद रहे, ईसा पूर्व में। और इनका जो ये जन्म, इसका जो जन्म हुआ था, बच्चों ध्यान देंगे, इसका चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था तब 345 ईसा पूर्व में। पूछता है प्रश्न में, जान लीजिए इसको पहले कि मृत्यु उनका कब हो गया था। 298 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में। प्रश्न बनता है, कह रहे 345 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 298 में मौत, ये कैसे? तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा होता था। ईसा पूर्व में, तब ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो इस तरह की तिथियां चलती थी वो उल्टा चलती थी, इसमें घबराइएगा मत। तो हम जानने जाते हैं किसके, ये चंद्रगुप्त मौर्य कहानी का है। जब ये भारत पर राज, पहला प्रश्न पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारे देश में कितने वर्षों तक शासन किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, 24 वर्षों तक किया था। कितना? 24 वर्षों तक। ये जो है 24 वर्षों तक शासन किया था। अगर मैं बोल दूं कि मौर्य वंश, मतलब कि मौर्य वंश के लोग, यानी कि मौर्य वंश इसे खानदान के, मतलब इसके वंशज कुल हमारे देश में कुल कितने वर्ष शासन किए थे, तो इसका होगा कुल बेटा 137 वर्ष तक। कितना? 137। याद रहे, गलती न मार खा जाएगा। क्या करना है, अगर चंद्रगुप्त मौर्य कहेगा कि ये कितने वर्षों तक शासन किया था, तो 24 वर्षों तक। लेकिन मौर्य वंश मतलब इसके वंशज, इसमें हो गया ना बिंदुसार, अशोक सम्राट, विदर्भ, मतलब इसके जितने भी नाती पद है सब लोग शासन किया था। कितने वर्ष तक? कुल मिलाकर 137 वर्ष तक। लेकिन सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य जो था, अपने शासन, अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में ये कितना 24 वर्ष तक ही शासन किया था। तो ये अक्सर बच्चा लोग गलती करता है कि मौर्य वंश पूछता है तो उसे मार देगा 24 और चंद्रगुप्त का 37 वर्ष में, तो गलती होता है। इस पर ध्यान देने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त जब मौर्य ने जब हमारे देश में राज करने की, जब गद्दी बैठने वाला था, तब तक क्या हुआ इसको कि सिकंदर, जो सिकंदर था उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो क्या होता है कि उसकी सेना में कुछ मतभेद, कुछ त्रुटियां, कमी के कारण सिकंदर जो था बहुत विश्व का विजेता था, वो पूरे विश्व पर राज करना चाहता था। जब ये भारत में आया ना अटैक करने के लिए, तो उसके जो सेनाओं का था मतभेद हो गया था, मतलब उस व्यवस्था से नहीं था ढंग में, मतलब क्या उसको बोलते हैं कि उनकी जो सेनाओं में जो कमियां थी, वो क्या होता था कि उनको बिखरा हो गई थी, बीच में मतभेद हो गया था, जिसकी वजह से उस पर ये आक्रमण नहीं कर पाया, वो हार गया, मतलब कि छोड़ दिया। तो इसने जब चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित कर दिया, मतलब कि उतने ढंग से वो नहीं कर पाया, इसको नहीं हरा पाया। चलिए आते हैं अब इसके बारे में कि इसको आक्रमण कब कर दिया था। अब इसके बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। इनके बेटे का नाम है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का इसका वंश चालू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा।
इनके बेटा हुए बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा, मतलब कि बिंदुसार के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादातर एग्जाम के प्रॉपर भी नहीं होता है, लेकिन इनके जो बेटा है ना, बिंदुसार का बेटा कौन है, ये अशोक सम्राट, जानेंगे हम लोग। अशोक सम्राट के नाम से आप लोग प्रसिद्ध होंगे। ये बहुत बड़ा राजा था, बहुत प्रतापी, मतलब इतना बड़ा राजा था कि मत पूछिए। ये इतना कुर राजा भी था, बाद में चलकर इसके कहानी में जानेंगे कि कैसे इतना, मतलब कि बौद्ध धर्म को अपनाकर ये बहुत बड़ा, मतलब कि मानवता का अधिकार उसको प्राप्त हुआ। तो हम जानेंगे पहले इसके बारे में। अशोक सम्राट जो था, अपने पद पर बैठने के लिए, क्या मतलब कि अपने गद्दी, मतलब राजा बनने के लिए अपने कुल 91 भाइयों को, अरे 91 भाइयों, कितना, 91 भाइयों को हत्या कर दिया। सोचने की बात है। चलो, जिसके 91 को भाई उसको हत्या कर दिया, अब किसी के 91 भाई होता है क्या, मेरा दिमाग खराब है तभी। हाँ, तो हम जाने थे कि इसके कितने थे। अब समझ लो कि जब इसके 91 को भाई था, तो इसमें तो भैया कोई हो ना है जी, तो 92 को हो गया। तो जान लीजिए इसके कुल 101 भाई, जिसमें से 91 को हत्या करा दिया था। तब ये जाकर, तो अब इसके बारे में सुना कि ये अशोक सम्राट था, 91 भाई को हत्या करवा देता है, तो सोचिए कितना क्रूर है। तो आपको क्या छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है। क्यों 91 भाई को। अब हम जानते हैं इसके एक बेटा हुआ करते थे, इसके जो बेटा था महेंद्र, महेंद्र था, बेटा था, याद रहे। और इनकी एक बेटी थी संमित्रा। पूछता है, याद रखिएगा, पूछता है, ये इनकी बेटी थी, बेटी। इनके अशोक के पुत्र का नाम क्या था,